हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे इथिक्स एंड कल्चर, जो कि BSc 1 जो BA फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे, BA BCom BSc कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, और उन्होंने इथिक्स और कल्चर को चुना होगा BSc 1 में, तो उनका जो सिलेबस है उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद उस पे एक वीडियो भी बना हुआ था जिसमें इथिक्स के बारे में हम बताए थे, और ये तीसरा लेक्चर है इसके ऊपर। तो इसमें हम लोग देखिएगा फर्स्ट यूनिट जो है इथिक्स एंड कल्चर का, तो उसमें एम्पैथी, कंपैशन और जस्टिस, ये तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यानी तीन चीज़ों के बारे में पढ़ने का मतलब है उसको समझना है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको एकदम डीप पूरा पढ़ लें, वो नहीं, उसको समझना है। यही चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ये होता क्या है, ये तमाम चीज़ें। चूँकि आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ज़रूरी है कि उस कंसेप्ट को आप समझ लें और जान लें। तो चलिए उन चीज़ों को देखते हैं। तो पहले होता है इम्पैथी, जिसका हिंदी में क्या मतलब होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। इम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति या संवेदना या हमदर्दी। तो देखिए, संवेदना, सहानुभूति और हमदर्दी, ये तीनों ही चीज़ें देखिए एक तरह की है, और इसका इंग्लिश में होता है एम्पैथी। तो इसमें एक चीज़ देखिए कि सहानुभूति इंसान किसी से कब रखता है। तो देखिए, सहानुभूति तब रखता है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई कष्ट किसी के ऊपर आया या कोई उसके साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई, तो उससे क्या होता है कि जो इंसान के साथ ये घटना घटित हुई, और अगर आप एक इंसान हैं तो आपको यही जानना है कि सहानुभूति उसके प्रति रखना है, यानी कि उसके प्रति आपको अच्छे व्यवहार करने हैं। यानी कि देखिए, उसके साथ एक तो प्रकृति ने उसके साथ गलत काम किया, यानी कि घटना ही उसके साथ गलत घटी, और उसके बाद आप भी उसके साथ अगर बुरा बर्ताव करते हैं, तो ये क्या होगा, ये अच्छा व्यवहार तो होगा नहीं, उसको हम लोग सहानुभूति नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर उस समय आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और उसकी जो कष्ट है या उसकी जो पीड़ा है उसमें अपना भागीदारी निभाते हैं, तो उसको बोलते हैं सहानुभूति या संवेदना। तो देखिए, इसी चीज़ को आप समझिए। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी का किसी काल्पनिक चरित्र का मन स्थिति को सही रूप से समझने की क्षमता को सहानुभूति कहते हैं। यानी सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति, और उसके साथ मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, और उसके साथ कोई अप्रिय घटना, अप्रिय का मतलब होता है कष्टदायक घटना घटित हो जाती है। तो सहानुभूति उसको बोलते हैं ना, जब इस व्यक्ति के साथ कुछ गलत घटित हुआ, उसके प्रति जो हम लोग हैं, यानी कि और भी जो लोग हैं, उनकी व्यवहार जो है अच्छा है, यानी उस चीज़ को वो समझ रहा है कि मान लीजिए ये जो है, ये एक्सीडेंट कर गया, उसको चोट लग गया, तो उसके चोट को समझने वाला अन्य लोग है, तो ये तो सहानुभूति है ही। इसके अलावे सहानुभूति के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि वो इस बात को भी समझे, जो व्यक्ति सहानुभूति दूसरे व्यक्ति के प्रति रख रहा है, वो इस चीज़ को भी समझे कि उसको अगर चोट लगा है तो उसको दर्द या पीड़ा हो रही होगी, तो उसको भी इस दर्द और पीड़ा का एहसास या महसूस होना चाहिए, तभी उसको सहानुभूति बोलेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सहानुभूति का मतलब ये नहीं है कि आप उसके प्रति एक अच्छा व्यवहार रख रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि उस दर्द या पीड़ा के प्रति आपको भी ये चीज़ पता है कि उस दर्द या पीड़ा से गुजरने के बाद कितना कष्ट होता है, यानी वो कष्ट आप भी झेल रहे हो मन ही मन, तब उसको बोलते हैं सहानुभूति। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि सहानुभूति किसे कहते हैं। क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनेगा तो वहाँ पे दे दिएगा कि सहानुभूति का अर्थ होता है, और 3-4 ऑप्शन रहेगा, और यही ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। तो इस तरह से ही आपको तैयारी करना है। उसके बाद देखिए, सहानुभूति का मतलब केवल दूसरों की मनःस्थिति को समझना ही नहीं, बल्कि उन भावनाओं को उस स्तर तक महसूस करना भी है कि जिस स्तर से मूल व्यक्ति ने महसूस किया। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोट लगा, और गाड़ी से गिर गया मान लीजिए, और उसको चोट लग गया, तो उसको जो पीड़ा यानी दर्द हो रही है, तो उस चीज़ के प्रति सहानुभूति तो हम लोग की है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति गिरा, उसको चोट लगा, उसको देखे तो आपको लगेगा उसको चोट लग गया है, देखिए, तो आपकी सहानुभूति तो यहाँ है, लेकिन मतलब आपकी दया तो यहाँ है, लेकिन सहानुभूति यहाँ तभी होगी जब उस दर्द का एहसास आपको भी होगा कि उसको जो चोट लगा है उस दर्द का एहसास मतलब वो अगर हमको लगता है तब वह कितना घातक हो सकता है। तो इस चीज़ को ही सहानुभूति बोलते हैं। जैसे कि एक चीज़ और यहाँ पे जोड़िए, समझिए कि मान लीजिए कोई जानवर है, और जानवर को आज भी देखते हैं लोग मारते पीटते हैं, तो अगर इस चीज़ का मनुष्य को
एहसास हो कि अगर किसी जानवर को हम मारेंगे तो उसको दर्द होता है, और वो आदमी ये बात जाने कि अगर उसी तरह हमको भी कोई मारेगा तो हमको भी दर्द होगा, तो इसलिए हमको जानवर को नहीं मारना चाहिए। इस चीज़ को समझे अगर इंसान, तो वो किसी जानवर को नहीं मारेगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं सहानुभूति यानी एम्पैथी। तो ये चीज़ आप, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग दूसरी चीज़ को जो कि आपके सिलेबस में है एम्पैथी के बाद, वो है कंपैशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं करुणा या दया या तरस, इसी को बोलते हैं कंपैशन। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कुछ चोट या किसी भी तरह का दर्द है और कोई तरह का दिक्कत है, तब उसके प्रति हमारे मन से जो एक आह निकलती है ना, कि आह इसकी गलती भी नहीं थी और उसको चोट लग गया या उसको कोई मार दिया, तो ये इसी को बोलते हैं करुणा या दया। दया का मतलब होता है कि किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए और किसी को मतलब पीटना उटना नहीं चाहिए, यानी कि एक इंसान को दूसरे इंसान का भी महत्व समझना चाहिए और उसको अन्य इंसान के साथ भी यानी अन्य लोगों के प्रति भी दया या करुणा वाला भाव रखना चाहिए। इसका मतलब यही है। देखिए आपके सिलेबस में जो इथिक्स एंड कल्चर वाला है, इसमें इस चीज़ को इसलिए रखा गया है ना, इथिक्स का मतलब यही होता है नैतिकता, यानी इसमें नैतिक चीज़ों को समझना है कि इंसान होने के नाते आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ को समझना है। तो उसी में ये सब टर्म है, छोटा छोटा टर्म है जिसको आपको पढ़ना है, तो वही चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने तो उसके कंसेप्ट को पढ़ाया था, अभी भी ये कंसेप्ट ही है टर्म वाला। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कंपैशन या करुणा का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए चोट लग गया तो उसके प्रति जो हम दया रखते हैं, यानी जो हमें भी ये चीज़ का एहसास होता है कि इस इंसान के साथ गलत हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कंपैशन, ठीक है, या करुणा या दया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब चलिए समझते हैं कि जस्टिस, जिसको न्याय बोलते हैं, न्याय क्या होता है। तो आप जानते हैं हमारे संविधान में भी न्याय की भर भर की चर्चा है, मतलब हमारे संविधान में न्याय का बहुत ज़्यादा चर्चा है और इससे संबंधित कई एक मतलब कि संविधान के रूल भी हैं, जैसे आर्टिकल भी हैं हमारे लिए, जिसका प्रयोग हम लोग करते भी हैं अपने हित के लिए। जैसे हमारे संविधान में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये 3 न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है ना कि समाज में सभी व्यक्ति एक समान हैं, उनके बीच बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो इसका होता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को धन इकट्ठा करने का अधिकार है, तो दूसरे व्यक्ति को भी ये अधिकार है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति को अधिकार है कि वो धन को इकट्ठा करे या धन कमाए, दूसरे को भी उतना ही अधिकार है कि वो धन को इकट्ठा करे और कमाए। और एक होता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पद को प्राप्त कर सकता है, यानी कि वो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव से संबंधित, लेकिन उसकी जो शर्तें हैं उसको पूरा करे तो ये सभी हमारे संविधान में भी चर्चा है। और यही चीज़ को आपको समझना है कि न्याय आखिर क्या होता है। तो न्याय किसी के साथ मतलब है कि दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार आप नहीं करें तो वो क्या होता है, न्याय होता है। यानी किसी के साथ आप भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करिए। यानी मान लीजिए कि कोई 2 व्यक्ति है और उसमें से जो गलत है उसका भी आप सपोर्ट कर रहे हैं और जो सही है उसका आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप उसके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय होता है। और न्याय का मतलब होता है कि जो गलत है उसके साथ आप उसको मतलब आप डिनाई कीजिए, मतलब उसको नहीं स्वीकारिए, तो इसी को बोलते हैं न्याय। और जो सही है उसको स्वीकार कीजिए कि हाँ भाई ये सही है तो सही है। तो जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो भी कोर्ट है, तो उसमें जो भी किया जाता है वो क्या किया जाता है, न्याय ही किया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति गलत है उसको सज़ा दी जाती है और जो सही है उसको सज़ा नहीं दी जाती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि न्यायपूर्ण, हर एक इंसान को एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। न्याय का समान अर्थ होता है किसी सामान्य मतलब कि सभी सामान्य और सबों को एक समान अधिकार प्राप्त होना या देना। यानी कि सीधा मतलब है कि ये जो तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है, या जो ये पूरा यूनिट फर्स्ट है, इसमें केवल और केवल टर्म पढ़ना है आपको। इसमें महत्वपूर्ण टर्म को पढ़ना है कि मतलब कौन कौन से टर्म होते हैं। यानी नैतिकता का अर्थ हमने पहले भी बताया था कि नैतिकता का अर्थ ही होता है कि आपको अन्य लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यानी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसी को नैतिकता बोलते हैं। और यही सब टर्म आपको पढ़ना होता है आपके फर्स्ट यूनिट में। तो उसी चीज़ में आपको जस्टिस पढ़ना है, कंपैशन पढ़ना है, एम्पैथी पढ़ना है, ये सब चीज़ पढ़ना है। तो इसको हमने बताने का प्रयास किया। एक छोटा वीडियो है लेकिन इसमें आपको वे सभी चीज़ें बताने का प्रयास किया गया जो यूनिट फर्स्ट के टॉपिक में मतलब कि आपके सिलेबस में चर्चित है। तो उन चीज़ों को हमने बता दिया। अब अगली वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे की चीज़ों को समझेंगे। देखिए इसको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि आप लंबा चौड़ा पढ़ लीजिएगा,
लेकिन आपके एग्ज़ाम में तो केवल ऑब्जेक्टिव आना है, सब्जेक्टिव तो आता नहीं है। तो आपको केवल कंसेप्ट समझना है, ताकि इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे तो उसको आप कर सकें और उसको समझ सकें। तो इसीलिए इन चीज़ों को हम लोग बारी बारी से जो कंसेप्ट है, यानी कि देखिए कुछ पॉइंट वाइज होंगे जिसको मतलब केवल समझ लेना है। जैसे कि आप जानते भी होंगे कि कोई चीज़ है तो उसको बस जानना है। तो इसी तरह इस चीज़ को, न्याय है, अन्याय क्या है, तो न्याय के साथ अन्याय को समझ लीजिए कि जब न्याय हम लोग किसी के साथ नहीं करेंगे तो वही अन्याय हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, बस इतना ही ध्यान में रखना है आपको। तो और उसके बाद हम लोग जो कंसेप्ट वाली चीज़ें होंगी अब सेकंड यूनिट से शुरू होती है, जो कि अगले वीडियो में हम लोग सेकंड यूनिट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे करेंगे। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आगे आपको क्या चाहिए, मतलब आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।